गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़े पूछा है, और वो है कायस्थों के विषय में। बहुत सारे लोगों का तो ये प्रश्न रहता है कि कायस्थों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जो बातें हैं वो बताई जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि एक वर्ण व्यवस्था में उनका क्या स्थान बनता है, उसके हिसाब से बताया जाए। तो आपका इसके ऊपर पर्याप्त शोध भी है, और आपके ही निर्देशन में एक ये जो ग्रंथ है, कायस्थों का वर्ण व्यवस्था में स्थान, डॉक्टर मृणालिनी सोमनाथ, तो ये भी एक किताब के रूप में अब तो प्रकाशित हो चुका है। तो इसके बारे में आप हम सबको क्या बताना चाहेंगे? कायस्थों का इतिहास दो तरीके से देखा गया है। जो अभी पुस्तक दिखाई, एक तो पुराणों में कायस्थों का क्या वर्णन है, और एक समाजशास्त्र यानी इतिहास के अंदर कायस्थों का ऐतिहासिक वर्णन क्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी और पौराणिक दृष्टि से भी, दोनों से बहुत ज़रूरी है इसको समझना। जब संसार के अंदर ब्रह्मा जी ने सारे वर्ण पैदा कर दिए, वेद ने कहा ब्राह्मणस्य मुखम आसीद, ब्राह्मण उसके मुख से पैदा हुए। बाहु राजन्य कृता, दोनों बाहु जो थीं इसमें से क्षत्रिय पैदा किए। उरु तदस्य वैश्य, जो ये जंगाएँ हैं, इन जंगाओं में से वैश्य पैदा हुए। और पाद से, जो पैर हैं, इन पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो इस सृष्टि को जब ब्रह्मा जी ने आँख खोल करके देखा, तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि के अंदर कुछ कमी रह गई है। क्योंकि पूरी किताब हम पढ़ के नहीं सुना सकते, बहुत लंबा, कई दिन लगेंगे। तो पौराणिक वर्णन जो है वो सारा कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि पर निगाह डाली, तो उन्हें लगा कि मेरी सृष्टि जो है वो कुछ कमज़ोर रह गई है कहीं। अब ब्राह्मण जब मुख से पैदा हुए और क्षत्रिय बाहुओं से पैदा हुए, तो ये सारा हिस्सा, हृदय है, किडनी है, उसका स्टमक है, उसका पेट है, और वैश्य जो है वो जांघों से पैदा हुए। जांघों का जो पिछला हिस्सा है, जंघाओं का, उसमें सारा मांस ही मांस होता है, नितंब जिन्हें कह सकते हैं। तो वैश्यों के पास धन संग्रह करने के लिए ऐसी उन्होंने पैदा की लोग जो संग्रह ही करेंगे, और अपने पास जब भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से वो रक्त हो या मांस हो, सारे शरीर को देते रहेंगे। तो भरण पोषण करने के लिए और इन सबको सहारा देने के लिए पैरों से शूद्र पैदा किए। अब बहुत सारी चीज़ें जो थी उसमें रह गई बची हुई। तो ब्रह्मा ने कहा मेरी सृष्टि में कुछ कमी रह गई, तो क्या करूं। तो उन्होंने ध्यान लगा करके बैठे, और ध्यान लगा करके बैठे तो उन्हीं के शरीर में से एक पुतला कूद करके बाहर आया। उन्होंने कहा कि आपकी सृष्टि का पूरक मैं हूँ। ब्रह्मा ने आँख खोली, उन्होंने कहा तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं आपके ही शरीर के अंदर गुप्त रूप से विराजमान था, जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए आपके शरीर से भेजा। आज मैं बाहर निकल करके आ गया हूँ, क्योंकि आपने ध्यान में देखा। तो मेरा नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए हैं और यम के मुंशी हैं। गरुड़ पुराण में एक पूरा चैप्टर, एक नहीं कई चैप्टर हैं, वो चित्रगुप्त जी की महिमा से भरे पड़े हैं। सबका लेखा को, जितने भी दुनिया में आदमी हैं जो भी कर्म करते हैं, उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी करते हैं। गरुड़ पुराण में उनका पूरा वर्णन है, चित्रगुप्त जी का कहाँ महल है, कहाँ जगह है, कहाँ उनका स्थान है, कौन सा उनका लोक है, और सारा देखने का काम करते हैं। क्योंकि जब चित्रगुप्त जी पैदा हुए, ब्रह्मा के शरीर से बाहर निकले, तो चित्रगुप्त जी के हाथ में लेखनी और दवात थे।
देखनी और दबात लिए पैदा हुए, तो उन्होंने यही काम सौंप दिया कि आपको ये काम सौंपा जाता है कि सृष्टि मेरी बहुत बढ़ गई है। पहले मैंने बहुत, तो सब ब्रह्मा जी को याद रह जाता था, यम को, जो यमराज थे उन्हें सबको याद रह जाता था कि इस आदमी ने ये काम किया है, इस आदमी ने। लेकिन अब सृष्टि का विस्तार हो गया है, इसलिए अब लिखना बहुत ज़रूरी है हर एक के कर्म का। तो सारा कर्म का लेखा जोखा जो करने वाले देवता हैं वो चित्रगुप्त हैं। और चित्रगुप्त चूँकि ब्रह्मा की काया से पैदा हुए थे, उन्होंने कहा मैं आपकी काया में स्थित था पहले और आपकी काया से निकलता हूँ, तो ब्रह्मा ने उनका नाम रखा तुम कायस्थ। चित्रगुप्त कायस्थ हैं, यम के मुंशी हैं, जो सारा और दुनिया का सारा हिसाब किताब चित्रगुप्त जी रखते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को, सारे हिंदू का हमारा हिसाब किताब कौन रखता है? चित्रगुप्त जी रखते हैं। तो चित्रगुप्त कायस्थ हैं क्योंकि ब्रह्मा की काया से पैदा हुए हैं, और उन्हीं की सारी संतान जो है वो कायस्थ कहलाती है। कायस्थ देवों की संतान है, देवताओं की संतान है। देवताओं में भी जो बड़ा महत्वपूर्ण देवता है, जो सारी दुनिया का लेखा जोखा रखता है, उसकी संतान है। और कायस्थों का काम भी यही रखा है, देखने, कलम और दवात। जब चित्रगुप्त जी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें ये होता है चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम वेद अक्षरदातारः। पहले वेद को लिखना वर्जित था, पाप माना जाता था, वेद को लिखा नहीं जाता था। जब वेद की अलग अलग शाखाएं हो गई तो बौद्धों ने उनको विकृत करना शुरू किया। बहुत सारे मंत्रों के गलत अर्थ भी निकाल दिए, जैसे आजकल बिना पढ़े लिखे पंडित निकाल रहे हैं। ऐसे बौद्धों ने भी मंत्रों के उल्टे सीधे, अब बिना पढ़े लिखे पंडित हैं, उनके पास जाओ, पंडित जी ये मंत्र है, इसका क्या? वो संस्कृत तो पढ़ी नहीं। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, तो पंडित जी कहेंगे इसका मतलब ये है कि एक हिरणी गर्भवती हो गई और वो घूमती हुई कहाँ गई? वो आगरे पहुँची, क्योंकि आगरा में ही शुरू से भगवान ने मेडिकल कॉलेज बनाया था। तो ऐसे ऐसे अर्थ विकृत निकालने लगे सारे। वेद मंत्रों के जब अलग अलग शाखाएं हो गई तो इतना बढ़ गया वेद का ज्ञान, इतना बढ़ गया कि उसको समेटना मुश्किल हो गया। एक वेद की कई कई शाखाएं हो गई, और सबसे बड़ी शाखा दैनंदिनी शाखा है वेद की। तो अब विकृति होने लगी, क्योंकि सुना रहे हैं, सुनने में तो कोई एक शब्द भी कान में गलत पड़ गया तो ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु। शन्नो देवी का तो मतलब शन्नो, शमन करने वाला, शांत करने वाला, और इन्होंने कहा शन्ना देवी, शनिचर बन गया, शनिचर देवता बना दिया, जबकि वेद में कहीं शनिचर का नाम नहीं है। तो मंत्रों का गलत अर्थ लेकर के ऐसी चीज़ें निकलने लगी हैं। तब भगवान को चिंता पड़ी, हमारे ब्राह्मणों को चिंता पड़ी ख़ास तौर से, क्योंकि ब्रह्मा का जो वास्तविक रूप हैं वो तो ब्राह्मण ही हैं सारे, क्योंकि जितने भी ऋषि हैं ब्रह्मा की मानसिक संतान हैं, तो उन ऋषियों की संतान है ब्राह्मण। तो इन्हें ब्राह्मणों को ही चिंता पड़ी, भाई वेद का सारा अर्थ ही गलत हो जाएगा। तो एक तो इन्होंने वेद की पाठ की विधियाँ बदल दी। वेद का पाठ सीधा नहीं होगा, सीधे पाठ में तो विकृति ले आओगे सारा का सारा। तो एक उलट पाठ होगा, ओम विश्वानि देव सवितर सवितर विश्वानि देव अस्त्र। तो अब उल्टा पाठ और सीधे पाठ में अगर कहीं गड़बड़ है तो इसका मतलब विकृत हुई है। और उल्टा पाठ करके भी वही अक्षर निकलते हैं जो सीधे पाठ से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वेद। इसी तरह से कटा पाठ है वेद का। तो वेद के पाठ की एक तो ब्राह्मणों ने विधि, इसीलिए वेद में आज तक इंटरपोलेशन नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अब वेद को लिखना आरंभ करो, क्योंकि बौद्धों के ग्रंथ तो लिखे हुए हैं, उसमें तो कुछ गड़बड़ हो नहीं सकती। हमारे ग्रंथ श्रुति हैं, और श्रुति में क्या कर रहा है कि एक ऋषि इसी मंत्र को सुना रहा है तो उसके चेलों ने और तरह से सुना, दूसरों ने वही मंत्र सुनाया तो उन्होंने और तरह से सुना, तो झगड़े हो गए। इस शाखा में ये मंत्र इस तरह आया, इसमें
तो उसके लिए भी चिंता पड़ी। तो ब्राह्मणों ने एक वर्ग ऐसा निकाला, वेद अक्षर दाता रहा, वेद को अक्षर प्रदान करने वाला कौन है, लिखना किसने सिखाया वेद का। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कलम दबात लेकर के जो ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुआ है वो ही लिखेगा। और उन्होंने कहा वो चित्रगुप्त है। तो चित्रगुप्त की संतान को उन्होंने लिखने पढ़ने का काम दे दिया। कायस्थों का काम ही ये रहा है और कुछ नहीं। सारे कायस्थ मुंशी कहलाते हैं। मुंशी माने लिखने वाला, मुंशी का मतलब इंशा, इंशा माने लिखने वाला, लेखक। तो कायस्थों को मुंशी कहा गया कि ये लेखक हैं, ये लोग वो हैं जो लेखा सबका हिसाब किताब रखते हैं। यूपी में 16,000 पटवारी जो थे उसमें 14,000 कायस्थ थे। तो चित्रगुप्त जी की संतान होने की वजह से अब और जो लोग हैं वो राजाओं की संतान हैं। जैसे सबसे ज़्यादा धनाढ़ लोग जो हैं भारत के, वो अग्रवाल हैं। वैसे तो सारे ही वैश्य हैं, राजस्थान में वैश्य जो हैं, खंडेलवाल, ये वाल, जितने भी बहुत सारे हैं। तो मारवाड़ी लोग जो हैं उनके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन अग्रवालों के पास भी बहुत पैसा है। लेकिन अग्रवाल किसी देवता की संतान नहीं है, राजा अग्रसेन की संतान है। उनके 18 पुत्र थे, वो अग्रवालों के 18 गोत्र बन गए। इसी तरह से सैनी लोग जो हैं वो भी सैन जो राजा थे उनकी संतान है राजाओं के। और भी लोग जो हैं वो राजाओं की संतान है, कोई देवताओं की संतान नहीं है। कायस्थ चित्रगुप्त जी की संतान है देवता की, वो भी यम के मुंशी, सारा काम लिखने वाले। एक भी आप उंगली भी हिला रहे हैं, गलत शब्द भी बोल रहे हैं तो वहाँ लिख लिया जाएगा चित्रगुप्त जी की उसमें कि इसने अमुक जगह गलत अपशब्द बोला था, इसका पाप। तो सारी दुनिया का लेखा जोखा करने वाले जो हैं वो चित्रगुप्त कायस्थ ब्रह्मा के शरीर से निकले। ये तो है कायस्थों का पौराणिक वर्णन। और पुराणों में भी चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा के शरीर से कैसे कायस्थ निकले, ये सारे पुराणों में, स्कंद पुराण में और जगह भी चित्रगुप्त जी की बहुत महिमा है। तो चित्रगुप्त बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं। जिस समय बंगाल के अंदर विवेकानंद जी संन्यास लेने लगे तो ब्राह्मणों ने कहा कि कायस्थ यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, इसलिए कायस्थ शूद्र हैं और किसी भी कायस्थ को संन्यास नहीं, किसी शूद्र को संन्यास नहीं दिलाया जा सकता, इसलिए विवेकानंद संन्यास नहीं ले सकते। रामकृष्ण परमहंस बड़े उदारवादी थे, उन्होंने कहा संन्यास तो रहने का, जो आदमी विरक्त हो गया, उन्होंने कहा ब्राह्मणों का नहीं, विवेकानंद संन्यास नहीं ले सकता क्योंकि ये यज्ञोपवीत नहीं पहनते कायस्थ, और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते उनको हम शूद्र मानते हैं। तो विवेकानंद ने कोट किया शास्त्रों से, जो श्राद्ध अन्न खाने वाले जाते हैं, ब्राह्मण जब श्राद्ध के लिए अन्न खाने वाले होते हैं तो वो मंत्र पढ़ते हैं और उसमें अंतिम मंत्र होता है यम आए चित्रगुप्ताय। तो पहले वो यम और चित्रगुप्त के लिए वो निकालते हैं, और जो यम और चित्रगुप्त का अन्न नहीं निकालता, आपने देखा होगा 13वीं में जाते हैं तो ब्राह्मण तोड़ तोड़ के पत्थर पे सारा रखते हैं, वो पत्थर गऊओं को डाल दी जाती है। तो विवेकानंद ने कहा कि ब्राह्मण जब खाना खाता है तो जो चित्रगुप्त को और यम को अर्पण किए हुए बना जो ब्राह्मण खाना खा लेता है, वो जितना अन्न खाता है उसके शरीर में उतने कीड़े पड़ जाते हैं, या नरक में जाके कीड़े, उसको कोई ऐसा रोग हो जाता है। तो जिस चित्रगुप्त का नाम लेकर के तुम भोजन भी नहीं कर सकते, सारे ब्राह्मण बिना चित्रगुप्त को अर्पण किए हुए तुम श्राद्ध का अन्न नहीं खा सकते, 13वीं का दिन किसी के जाते खाने के लिए, और उसको तुम संन्यास से वर्जित कर रहे हो। चित्रगुप्त तो देवता हैं। तो ब्राह्मणों से धक्केशाही करके उन्होंने संन्यास लिया। तो चित्रगुप्त का वर्णन बहुत से पुराणों में है, एक पुराण में नहीं, गरुड़ पुराण में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गरुड़ पुराण में सारा मृत्यु लोक का ही वर्णन है, सारा यमों का वर्णन है। जितने यम हैं, बड़ा कौन यमराज हैं, उनका अलग अलग रूप है, धर्मराज हैं और सब के सब हैं। तो चित्रगुप्त उनके शरीर से निकले हुए हैं, उनकी काया से निकले हुए हैं, उनकी काया में से निकले हैं, और कायस्थ भी इसी तरह से काया में से निकले हुए हैं। अब जो ऐतिहासिक वर्णन है कायस्थों का, तो कायस्थों का मतलब लेखा करने वाला।
राज तरंगिणी जो हर्षवर्धन के ज़माने में लिखी गई, उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन कायस्थों का है, क्योंकि कायस्थ का मतलब होता है लेखा करने वाला। तो कश्मीर में जो राजा थे, कश्मीर के बड़े संपन्न राजा थे, उनके यहाँ बड़े बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट थे। जो खेती को देखने वाला अलग डिपार्टमेंट होगा, रथों को देखने वाला अलग डिपार्टमेंट होगा। तो इतने विभाग थे, हर एक का खाता रखने के लिए एक एक कायस्थ रखा जाता था। उसका नाम था कायस्थ। कायस्थ माने ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, लेखा रखने वाला। वहाँ मिलेगा अश्वघास कायस्थ, घोड़ों के लिए घास कहाँ से खरीदनी है, कैसी घास खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, जो उसका सारा लेखा जोखा रखेगा, डिपार्टमेंट अलग है, वो अश्वघास कायस्थ। इसी तरह से रथों का कितने रथ चाहिए, उनमें कैसा कौन सा रथ कैसा चाहिए, इसलिए तो वहाँ सारे जितने वर्णन हैं वो सब कायस्थ थे, उनको सबको कायस्थ कहा गया है। जो गऊओं की देखभाल करने वाला गोरक्षक कायस्थ, ये गऊओं के। तो कायस्थ का मतलब राज तरंगिणी में कहा गया है जो लेखा जोखा रखता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लर्क से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं या जितने सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे राज तरंगिणी इनको सबको कायस्थ मानती है। अब इतिहास क्या कहता है, याज्ञवल्क्य की स्मृति उठा करके देखो। मनु ने तो सारा ब्राह्मणों को ही अधिकार दिया है, श्राद्ध अन्न सिवाय ब्राह्मण के कोई नहीं सेवन कर सकता। अगर कोई और आकर सेवन करेगा तो उस पितृ की मुक्ति नहीं होगी। तो ब्राह्मणों को ही अधिकार दिया है कि श्राद्ध अन्न ब्राह्मण ही खाएगा, यानी 13वें के दिन ब्राह्मण को ही जमाना पड़ेगा, तब आपका घर शुद्ध होगा, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण ही सत्य का धारक है, ब्राह्मण ही पवित्र सतोगुण का धारी है, इसलिए ब्राह्मण से ज़्यादा पवित्र कोई नहीं होगा। तो ये ब्राह्मण श्राद्ध अन्न खूब खाते थे। जिसके यहाँ जाओ, लाओ भाई कचौड़ियाँ लाओ, 13वीं हो रही है, खूब खा रहे हैं। मार खाने वाले ब्राह्मण थे सारे के सारे। और इनका मखौल उड़ाने के लिए कायस्थों ने बड़ा मखौल उड़ाया कि ब्राह्मण कितना माल खाता है, उसका बड़ा मखौल कायस्थों ने उड़ाया। उन्होंने कहा कि मथुरा के एक पंडित के ब्राह्मण की लड़की की शादी काशी के एक पंडित के घर हो गई। जब श्राद्धों के दिन आए तो आए कनागत फूली कांस। कांस जो होती है उस पर फूल केवल कनागतों में ही आता है जब कनागत श्राद्ध होते हैं। कांस का पेड़ बड़ा लंबा लंबा होता है और उस कांस का पेड़ इतना तेज़ होता है कि हाथ में लग जाए काट भी देता है। तो इसके आसन वासन बनाए जाते हैं बहुत सारे। तो कांस पर फूल जो है वो श्राद्धों का ही लगता है। तो आए कनागत फूले कांस, बामन कूदें नौ नौ बाँस। कनागत में ब्राह्मण घर में खाना नहीं खाता। 3 जगह श्राद्ध खाने गया तो 1 जगह का श्राद्ध खाया और 2 जगह का घर के लिए बांध लाया। एक का मैं शाम को खाऊंगा, एक का घर वालों को खिलाऊंगा। तो कनागतों के दिनों में ब्राह्मण के घर खाना नहीं बनता। तो जब कनागत आए तो जो मथुरा की ब्राह्मणी थी, काशी में ब्याही थी, उसकी सास कहने लगी, बहू मथुरा के लोग जो हैं बड़े धोखेबाज हैं, किसी नाई वाई की लड़की तो नहीं हो तुम्हें तो ब्राह्मणों की रीति रिवाज ही पता नहीं, धोखा दे के तुम्हारे बाप ने ऐसी शादी कर दी। तो कहने लगी, सास जी आप बताओ क्या ब्राह्मण। कहते हमारे यहाँ ये होता है कि जब श्राद्ध अन्न खाने के लिए ब्राह्मण जाता है तो उसकी बहू तुरंत चारपाई बिछाती है कि आते ही चारपाई पे लेटेगा गिरेगा, और तुम बैठी हुई हो, तुम्हारा आदमी श्राद्ध अन्न खाने गया है और तुम बैठी हुई देख रही हो वो आएगा, तो चारपाई बिछानी चाहिए। चारपाई बिछाओ, आते हुए चारपाई पे गिरेगा, क्योंकि खूब बढ़िया अन्न खा के आते हैं और श्राद्ध, खूब लड्डू खाओ, खूब कचौड़ी खाओ, अच्छी तरह पेट भर के आओ। तो मथुरा वाली कहने लगी, सासू तुम्हारे काशी के ब्राह्मण जो हैं बहुत नीच हैं, हमारे ब्राह्मण बहुत ऊंचे हैं मथुरा के। अगर हमें बात पता होती कि तुम उन नीच ब्राह्मणों में से हो तो हमारा बाप तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करता। हमारे यहाँ ब्राह्मण, वो कहने लगी तुम्हारे यहाँ क्या रस्म है, हमारे यहाँ कोई बहू पलंग नहीं बिछाती जब कोई, हमारे यहाँ तो जिसके घर खाना खाने जाते हैं उसके घर से पलंग पर लेट के आते हैं। तो कहते हैं हम तो बहुत ऊँचे ब्राह्मण हैं। तो श्राद्ध अन्न जो है ब्राह्मण खूब खाते थे डट करके।
13वीं का अन्न। और जो कुछ भी कपड़े उपड़े होते थे ब्राह्मण के ले लेते थे। तो कुछ ब्राह्मण ऐसे थे, याज्ञवल्क्य ने उनका जिक्र किया है, उनको कहा अप्रतिग्राही ब्राह्मण, जिन्होंने ये तय किया कि हम मुर्दे का अन्न नहीं खाएंगे। जिनके घर मौत हो गई है उनके घर हम खाना नहीं खाएंगे जाने, और हम कफन भी नहीं बेचेंगे। कफन उतार लिया, उसका 13वीं के कपड़े ले आए और बाज़ार में जाके बेच दिए। तो हम कफन बेचने वाले नहीं हैं और हम मौत का अन्न भी खाने वाले नहीं हैं। तो क्या करोगे? उन्होंने कहा हम राजा के यहाँ नौकरी करके सेवा करके। तो इन्होंने कहा कि सेवा का काम तो ब्राह्मणों का नहीं होता, सेवा का काम तो शूद्र होता है, और ख़ास तौर से जो पैसे लेकर के धन लेकर के सेवा करे वो तो शूद्र ही होता है। तो अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें शूद्र का दर्जा दे देंगे कि कायस्थ जो है शूद्र हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, हमें निकाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम मुर्दे का अन्न नहीं खाएंगे और मुर्दे का कफन नहीं लाएंगे अपने घर में। यहाँ दान होता है ना, चारपाई दान। अब दिल्ली में नई रस्म कर दी है, यहाँ भी कर दी है इन्होंने, कि पहले ये होता था कि रज़ाई, बिस्तर, दरी, चादर, ये सारे बर्तन ये सब ले जाते थे वहाँ पेवा में पिंड कराने के लिए। अब ब्राह्मणों ने कहा अगर 6 आदमी भी मेरे पास कर्म कराने आए तो 6 रज़ाइयाँ आ गई दिन भर में, 6 चादरें आ गई, तो महीने भर में क्या होगा, 180 रज़ाइयाँ मैं कहाँ रखूँ घर में। तो ब्राह्मण या तो करते थे उन्हीं को दुकानों पर जाके बेच देते रज़ाइयों को, या उन्होंने नया तरीका निकाला कि एक चारपाई पर सब सामान लगा लिया, ये चाहिए। और आदमी आया, उन्होंने कहा इस चारपाई को ही दान कर दो, जो सामान है इसका मूल्य लगा लो, कितना मूल्य, इतने रज़ाई इतने की, कितने, 2100 रुपये बने। भैया 2100 मेरे पास नहीं है। क्योंकि देख ले, फिर लिया सारे कपड़े उपड़े। अच्छा नहीं है तो ऐसा कर दे कि भगवान का नाम लेकर के 1100 रुपये दरी के नीचे सरका दे, और ये इसके सारे मेरे कपड़े हैं, मैंने दान किए हैं। तो अब वो इस तरह का उन्होंने बना लिया। अब दिल्ली में और तरह का देखा हमने। अभी हमारे जब भतीजे की शादी हुई थी तो उन्होंने कहा जो आप इनको बर्तन और एक अंगोछा, एक माला, एक पुस्तक, ये जो दान करते हो तुम, जो करने आते हैं, ये इतने सारे गिलास अपने घर में इकट्ठे करके, या लोटा तुम दान करते हो तो इतने लोटे घर में क्या करेंगे, कोई बर्तन तो बनाते हैं। इसलिए ऐसा करो कि इनकी कीमत निकाल लो। अब कितनी कीमत निकाली? उन्होंने कहा जी, तो पंडित हमारे यहाँ जो आया वो कहने लगा 250 रुपये। मैंने कहा 250 रुपये में नहीं बनते पंडित, ये तो 100 रुपये में सारा सामान आ जाएगा। नुके जी कुरुक्षेत्र में आ जाता होगा, यहाँ दिल्ली में बड़ा महंगा है, यहाँ तो बहुत महंगा है। ये सारा सामान जो है तुम जो 13वीं को दोगे, इन्हें सबको एक बर्तन दोगे, एक तौलिया या कुछ चीज़ दोगे, तो कहते 100 रुपये की तो तौलिया ही आ जाएगी अकेली, या अंगोछा आ जाएगा। तो उसने कहा कि ये 250 रुपये का बनता है सामान। तो अब आप जब ब्राह्मण को भोजन कराओ तो आप उनको ये गिलास विलास और ये तौलिया वौलिया, कपड़ा उपड़ा, माला और ये जो सारी चीज़ें, यज्ञोपवीत और आसन और ये सब जो है ये मत दो कुछ नहीं। क्या करेंगे ब्राह्मण? इनको 250 रुपये दे दो। तो अब उस 250 रुपये के लालच में क्या होता है कि ब्राह्मण आ रहा है, पत्तल बिछा दी, आधी कचौड़ी भी नहीं खाई, पंडित जी जीम तो लो, हमें तो पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छा जी, आधी कचौड़ी खाई, नमस्ते जी, 251 रुपये दे दो। तो इन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम श्राद्ध का अन्न नहीं खाएंगे ब्राह्मणों का, मौत की रोटी हम नहीं खाएंगे। तो ये अप्रतिग्राही ब्राह्मण जो थे, इन्होंने क्या किया, निकायों में जा कर के, निकाय कहते हैं सरकारी दफ्तर है जी, निगम और निकाय, तो इन्होंने जा कर के निकायों में नौकरी करनी शुरू कर दी। तो ब्राह्मणों ने इनको त्याग दिया। ब्राह्मणों का जो श्राद्ध का अन्न नहीं खाता और 13वीं का कपड़ा उपड़ा नहीं लेता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो इनको निकाल दिया कायस्थों को, और घोषणा कर दी कि कायस्थ जो है ना तो यज्ञोपवीत धारण करता है, ना श्राद्ध अन्न खाता है, ना श्राद्ध के 13वीं के कपड़े उपड़े लेता है। ये नौकरी करता है जाकर राजाओं की या अमीरों की, बड़े बड़े
इसलिए कायस्थ शूद्र हैं। अब ये झगड़ा बहुत तकड़ा चला। बंगाल में कायस्थों को शूद्र घोषित कर दिया। कायस्थों ने उस समय बहुत बड़ी गलती की कि इसको मुकदमे को लड़ने के लिए वहाँ तक पहुँचे। पहले सुप्रीम कोर्ट तो थी नहीं, वो लंदन में सारा केस जो है हिंदू कोर्ट बिल में शुरू में दिया हुआ है कि बंगाल के कायस्थों ने वहाँ उन्होंने दलील दी, जो दो बहुत बड़े बड़े संसार के बौद्ध ज्ञानी थे, विद्वान थे बौद्ध, तो विश्वघोष, उन्होंने जाकर के कहा कि यज्ञोपवीत की मर्यादा रखना बड़ा मुश्किल है। यज्ञोपवीत को अपवित्र करने से बड़ा पाप लगता है, इसलिए यज्ञोपवीत को यज्ञ करने के बाद जब देवताओं को विसर्जन करते थे तभी विसर्जन कर देना चाहिए, और जब यज्ञ पर बैठो तो दोबारा जैसे देवताओं का आह्वान करते हैं ऐसे यज्ञोपवीत पूज करके पहनना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत की हमें कभी वर्जना नहीं की। ब्राह्मण हैं हम, ब्राह्मणों में हमने दान लेना बंद कर दिया, लेकिन अपना ब्राह्मणित्व तो नहीं छोड़ा हमने। और अश्वघोष और विश्वघोष जो थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने हमें ये कहा कि अगर तुमने यज्ञोपवीत पहन लिया और उसको पहने रहे तो रात में दिन में कहीं ना कहीं वो अपवित्र हो जाएगा, तो सारा जितना भी पुण्य है सब नष्ट हो जाएगा। तो हमने स्वयं यज्ञोपवीत पहनना बंद किया है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञोपवीत पहन लेते हैं, कोई वर्जना नहीं है। और जब यज्ञ समाप्त होता है तो जैसे हम देवताओं को विसर्जन करते हैं, आवाहनम न जाना, ऐसे ही यज्ञोपवीत का भी विसर्जन कर देते हैं। तो इसलिए हमें शूद्र नहीं कहा जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मानते भी हो कि यज्ञोपवीत हमने इनको मना कर दिया, नहीं धारण करोगे, तब भी दूसरा काम जो है ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण तो छठ कर्मा है, विद्या दान करना। उन्होंने कहा हर जगह कायस्थ विद्या का दान कर रहे हैं, जहाँ भी लिखने पढ़ने का काम है कायस्थ जाएंगे, क्योंकि हमारा देवता ही लेखनी और स्याही लेकर के पैदा हुआ था। तो इसकी वर्जना भी आपने कहीं नहीं की। कायस्थ खूब पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे सब पाठशालाओं में जाते हैं, वहाँ पाठशालाओं में वेद पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। तो बहुत लंबा मुकदमा चला और इन्होंने कहा कायस्थ जो है उसका वर्णन निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक आधार पर कि इन्होंने श्राद्ध अन्न को खाना बंद कर दिया और यज्ञोपवीत उतार दिया, आप इनको शूद्र नहीं कह सकते। लेकिन ब्राह्मणों ने तो कायस्थ तो शूद्र होने से तो बच गए। लेकिन अगर उस समय कायस्थ अपने आप को शूद्र घोषित करा लेते तो आज सारी पोस्टों पे कायस्थ ही बैठे होते, क्योंकि सारी पोस्टें कायस्थों को ही मिलती हैं, और कोई इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, सबसे ज़्यादा कायस्थ ही थे। तो कायस्थों ने उस समय एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने आप को शूद्र करा लेते, अच्छा था। लेकिन उस समय जीत के आ गए मुकदमा। ये सारा मुकदमा हिंदू कोड बिल के शुरू में उसमें लिखा है कि प्रीवी काउंसिल ने इंग्लैंड में भी कहा कि कायस्थों का वर्ण निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है। कायस्थ ब्राह्मण है या ब्राह्मणित्व छोड़ दिया है इसने, और ब्राह्मणित्व छोड़ दिया तो शूद्र ये नहीं बन सकता, तो कहाँ रखें इसको। तो उन्होंने कहा कायस्थ जो है ये अलग ही रहेगा, ये ब्राह्मणों का वो जो ब्राह्मणों से निष्कासित ब्राह्मणों में इसका नाम होगा, लेकिन इसको शूद्र नहीं माना जाएगा। धर्मशास्त्र के इतिहास में पीवी काणे ने भी यही लिखा है कि कायस्थ का काम शुरू से ही, जन्म ही चित्रगुप्त जी का लेखन के लिए हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहीं इस पर पाबंदी नहीं लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि चित्रगुप्त को दवात और कलम लेकर पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी ने काम सौंपा था कि लेखन का काम तुम ही करोगे। जब ब्रह्मा ने काम सौंपा तो ब्राह्मण कैसे छीन लेंगे। तो कायस्थ जो है लेखन पढ़ने का काम कायस्थ ही करता सारा।